गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने नाउन के बारे में, उनके पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उनके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया था और एग्जाम्पल्स को भी देख लिया था। आज हम लोग उन्हीं नाउन्स को काउंटिंग के आधार पर देखेंगे। काउंटिंग के आधार पर वो कितने तरह के होते हैं। तो काउंटिंग के आधार पर नाउन्स दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को भी हम देख लेते हैं, किस तरह से इनका डिवीजन है, कौन कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं और कौन कौन से नाउन्स अनकाउंटेबल हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले काउंटेबल नाउन को। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ noun on the basis of counting. The first one is countable and the second one is uncountable. First one is countable and the second one is uncountable. So there are two types of noun on the basis of counting. So you can say countable noun. Countable का मतलब जिनकी गिनती हो सके, काउंटेबल्स जिनकी गिनती किया जा सके वो काउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल का मतलब है जिनकी गिनती न हो सके वो अनकाउंटेबल है, उनको काउंट हम नहीं कर सकते। जिनको काउंट कर सकते हैं 2000 कार्ड काउंटेबल नाउन्स एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड 2000 कार्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आइए देखते हैं काउंटेबल। सबसे पहले काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स द थिंग और द नेम ऑफ थिंग्स, द थिंग और द नेम ऑफ द थिंग्स or the nouns that can be counted and have no measurement unit are countable noun। ऐसे nouns जिनकी काउंटिंग होती है और कोई मेजरमेंट यूनिट उनकी नहीं है, इसलिए उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी उनकी गिनती हो सकती है, काउंटेड, दे कैन बी काउंटेड। बुक, हम बुक को काउंट कर सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, कई बुक। पेन, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, कई पेन। एप्पल, इनकी भी काउंटिंग हो सकती है। बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, सिटी, क्लास, एट्सेट्रा। ये हम देख रहे हैं, हमने कॉमन नाउन पढ़ा था। कॉमन नाउन जितने भी होते हैं सारे नाउन काउंटेबल होते हैं और कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन होते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों नाउन। क्लास देख रहे हैं, क्लास एक, क्लास दो, क्लास तीन, क्लास। तो कॉमन नाउन भी काउंटेबल नाउन्स हैं और कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी प्रेसिडेड, काउंटेबल नाउन्स कैन बी प्रेसिडेड बाय अ नंबर, न्यूमरल, वन एंड मे हैव अ सेपरेट प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन होता है ये किसी नंबर के द्वारा प्रेसिडेड हो सकता है, कहने का मतलब इसके पहले कोई नंबर लिखा जा सकता है और इसके अलावा इसका प्लूरल फॉर्म भी बन सकता है। They can also be preceded by a numeral higher than one and indefinite numerals, some, many, etc. और वे ऐसे जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले वन भी लग सकता है या उससे ज़्यादा, सम, मेनी और कोई भी नंबर उनके पहले लग सकती है। साथ ही साथ उनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन के संदर्भ में तो ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। प्रॉपर नाउन जो था वो स्पेशल नेम था, पार्टिकुलर नेम था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका प्लूरल बनता ही नहीं है, वो हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होता, तो इसलिए प्रॉपर नाउन तो काउंटेबल हो नहीं सकता। जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है वही काउंटेबल हो सकता है। मैन है, मैन, वन मैन, मैन लिख दिया, टू मैन, मेनी मैन, ऐसा हो सकता है। इसी तरह सिटीज, सिटी, अ सिटी, सिटीज है, कई ढेर सारी सिटीज हैं। क्लास, क्लासेस, तो ये दोनों देखिए आप, ये दोनों कॉमन नाउन है और क्लास यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से चाहे कॉमन नाउन हो चाहे कलेक्टिव नाउन हो उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, वे काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिनकी गिनती हो सके, विच कैन बी काउंटेड। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। देयर वाज वन मैन एट दिस गेट, देयर वाज वन मैन एट दिस गेट, वन मैन, वन मैन की बात हो रही है, एक आदमी इस गेट पर था। देयर वर सेवरल मैन, अब आदमी की ही बात हो रही लेकिन प्लूरल नंबर में आ गया और सेवरल ढेर सारे का बोझ करा रहा है।
यानी काउंट किया जा सकता है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 40 विद्यार्थी की बात हो रही है। मोर देन 40 स्टूडेंट्स, 40 से भी ज़्यादा की बात हो रही है, यानी काउंटिंग हो सकती है और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक से अधिक, एक और एक से अधिक भी संख्या हो सकती है। आइए देखते हैं अगला जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन्स आते हैं जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया आपको कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तो काउंटेबल हो गया। बाकी बचे 3, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सभी लगभग 99.9% वो सभी अनकाउंटेबल होते हैं, प्रॉपर, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड हैव ऑलवेज मेजरमेंट यूनिट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन्स जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिनका केवल मेजरमेंट यूनिट हो सकता है, 1 किलो 2 किलो, इस तरह से 1 मीटर 2 मीटर, इस तरह से जो नाउन्स होते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ए होगा यहाँ पे, ए एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो वो मेनली क्या होते हैं, सब्सटेंसेस को डिनोट करते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिनोट। सब्सटेंसेस का मतलब कोई पदार्थ होता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब अमूर्त। जो सब्सटेंसेस का मतलब मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और प्रॉपर नाउन ऑलरेडी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन प्रॉपर नाउन हो सकते हैं और ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हो सकती हैं। मिल्क मटेरियल नाउन है, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ये चारों नाउन जो है मटेरियल नाउन है और ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमने पहले भी बताया है, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कलेक्टिव और सी फॉर काउंटेबल। तो कॉमन और कलेक्टिव काउंटेबल है, बाकी जो बचे अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड। फिर ऑनेस्टी देख लीजिए, बटर ये मटेरियल नाउन है, वाटर भी मटेरियल नाउन है, ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये सब मिला करके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी प्रेसिडेड बाय वन, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी प्रेसिडेड बाय वन और द आर्टिकल्स ए एन। ये इनके पहले, प्रेसिडेड का मतलब इनके पहले यानी पूर्ववर्ती, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो वन लग सकता है ना ही कोई आर्टिकल लग सकता है। However, the definite articles that can be used to indicate that the speaker is referring to a particular example of a class of the thing. कभी कभी द लग जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन वो द लगने का मतलब ये होता कोई स्पेशल चीज़ बताई जा रही है, कोई पार्टिकुलर चीज़ बताई जा रही है, पार्टिकुलर सेंस के भाव में द का यूज किया जाता है। उसको हम लोग आगे भी एग्जाम्पल जब एडजेक्टिव वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर, वाटर इज कलरलेस, पानी कलरलेस, ये नॉर्मल यूज है, पानी की बात हो रही। द वाटर इज बॉइलिंग, अब द वाटर इज बॉइलिंग हम किसी विशेष पानी की बात कर रहे हैं। जब हम पार्टिकुलर यूज करेंगे, स्पेसिफिक यूज करेंगे, तो स्पेसिफिक यूज, जेनरिक यूज और स्पेसिफिक यूज। तो जेनरिक यूज में हम लोगों ने देखा वाटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, स्पेसिफिक यूज में हम आर्टिकल लगा रहे हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर के पहले कोई आर्टिकल नहीं, मिल्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। द बटर इन द डिश स्मेल फॉल, द बटर इन द डिश स्मेल्स फॉल। अब ये किस एक पार्टिकुलर बटर की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का यूज हमने कर दिया। तो द का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक यूज हम कर रहे हैं। तो जब स्पेसिफिक यूज करेंगे किसी का अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो वहाँ भी हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। बाकी स्थितियों में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, या कुछ स्पेशल थिंग्स देख लेते हैं। मैस नाउन्स हैव नॉट गेट सेपरेट प्लूरल फॉर्म, मैस नाउन्स का मतलब वही मटेरियल नाउन, हैव नॉट गॉट सेपरेट प्लूरल फॉर्म, इनके प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं। पहले भी हम लोग पढ़े थे जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि उनका प्लूरल बन नहीं पाता था। दे कैन बी प्लेस्ड बाय सच वर्ड्स एज इनफ, मच, लिटिल, अलॉट। उनके पहले हम इनफ, इनफ मिल्क,
इनफ मनी, इस तरह से इनफ का यूज हम कर सकते हैं। मच का यूज करेंगे, ये क्वांटिटी बताएंगे। इनफ, मच, ये सब क्वांटिटी बताएंगे। लिटिल, ये क्वांटिटी बताएंगे, नंबर नहीं बताएंगे, ये क्वांटिटी बताते हैं। अलॉट, ये क्वांटिटी बता रहे हैं। जहाँ क्वांटिटी बताया जाएगा, जहाँ मेजरमेंट बताया जाएगा, वो निश्चित रूप से अनकाउंटेबल नाउन होगा। एग्जाम्पल, देयर इज इनफ मिल्क इन द बॉटल। इनफ मिल्क, पर्याप्त मिल्क। काउंटिंग नहीं हो रही, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम। इनफ मिल्क, पर्याप्त मिल्क की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति आएगी कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे और ऐसे हम एडजेक्टिव्स का भी यूज करेंगे, या उनके पहले ऐसे हम डिटरमाइनर्स का यूज करेंगे जो कि गिनती करा ही नहीं सकते, तो ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे कि मिल्क है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, देयर इज नॉट मच बटर लेफ्ट इन द डिश। मच, इस बटर के पहले मच लग गया, तो कहने का मतलब जो ये नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले हम एनफ का यूज कर सकते हैं, मच का यूज, लिटिल का यूज, अलॉट का यूज, इन सब का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज देखा कि क्या डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सीधा सा मतलब है कि काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनेगा, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनेगा। काउंटेबल नाउन्स के पहले कोई आर्टिकल लग सकते हैं, अनकाउंटेबल के पहले जनरली आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। आर्टिकल द का यूज होता है, स्पेसिफिक यूज में होता है, और इनका मेजरमेंट होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनका मेजरमेंट होता है, इनकी क्वांटिटी होती है, उसी क्वांटिटी को हम शो करते हैं, गिन नहीं पाते हैं। यानी इनकी संख्या, नंबर नहीं शो हो पाता है, इनकी क्वांटिटी शो हो पाती है। तो इस तरह से आपने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, उनके डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स के बारे में। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से विशेष आग्रह है, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।